हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फिजिक्स द नॉलेज ऑफ नेचर। आज की वीडियो में हम जो एमबीबीएस का सेकेंड राउंड है महाराष्ट्र स्टेट का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा सीट मैट्रिक्स को देखते हुए। देखिए, सीट मैट्रिक्स ऑलरेडी 19 को रिलीज हो चुकी है। अब हमारे पास एक क्लियर आइडिया है कि सेकेंड राउंड के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उनके कितने सीट्स अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में हम गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज का जो कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड, उसको डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस के साथ, और मोस्टली बहुत एक्यूरेट होगा। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई ये जो सीट मैट्रिक्स है मतलब क्या है, कि भाई किस कॉलेज में कितने सीट वैकेंट है कैटेगरी के हिसाब से। तो अब एक एक कॉलेज के बजाय यहाँ पर जो है हम पूरे टोटल सीट कैटेगरी के हिसाब से उसको हम देखेंगे, जिससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि भाई जो ओपन कैटेगरी के अलावा जो भी कैटेगरी है उनका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। ओपन के लिए भी देखेंगे, लेकिन कैटेगरी के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले, अब ये वाला थोड़ा सा कॉलम हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लीजिए कि यहाँ पे ये वाले हिस्से में देखेंगे तो यहाँ हमने कैटेगरीज लिखा है। जैसे मैं जनरली मेरे जो वीडियोस है उसमें आपने देखा होगा, यहाँ कैटेगरी की लिस्ट है। ओके, उसी तरह के पैटर्न से सबसे पहले ओपन, फिर ओबीसी, फिर ईडब्ल्यूएस, एससीबीसी, फिर NT1, NT2, NT3, वीजे, SC, NT। ओके, इस ऑर्डर में है। ओके, अब इसमें देखिए, इसके बाजू ये जो सेकेंड कॉलम है वो है सीट मैट्रिक्स, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितने सीट्स है। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी के लिए 209 सीट है। ये ब्लू वाले देखे, रेड वाले को हम बाद में समझा देंगे। तो यहाँ पे ये 209 ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 48, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 सीट्स है, एससीबीसी के लिए 21, एनटीबी के लिए एक ही सीट है, एनटीसी के लिए 5 सीट्स है, एनटीडी के लिए 2 सीट्स है, वीजे के लिए 3 है, एससी के लिए 61, एसटी के लिए 40 सीट्स। ये जो है आपके पास अवेलेबल कैटेगरी के हिसाब से अवेलेबल सीट सेकेंड राउंड के लिए। तो ये एकदम क्लियर है। टोटल कितने सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल है, तो टोटल जो सीट्स है वो 557। इसमें एक कॉलेज जो है वो ESIC वाला, ओके, वो कॉलेज अंधेरी में जो है, ओके, वो जो है ऐड हुआ है सेकेंड राउंड में, जिसमें 50 सीट है। अब उसमें ऑल इंडिया कोटा भी रहेगा, ओके, स्टेट का कोटा भी रहेगा, और भी जो दूसरे कोटे होते हैं वो भी रहेंगे। तो एनीवे बहुत ज्यादा जो है ना गवर्नमेंट के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो ऐड हुए कॉलेज से उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो पहले राउंड में सीट्स ब्लॉक हुई थी, मतलब ऑल इंडिया कोटे से भी अलॉटमेंट मिला था और आपको स्टेट कोटा से भी जो अलॉटमेंट मिला था, तो हमने जो है इससे पहले देखा कि लगभग 450 से ज्यादा सीट ब्लॉक हुई थी। तो उसी के बेसिस पर तो यहाँ पे टोटल जो सीट्स बताई जा रही है सेकेंड राउंड के लिए जो अवेलेबल है वो 557 है। ये अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसी तरह से ये भी जो सीट्स बताए हैं वो अकॉर्डिंग टू सीट मैट्रिक्स है। अब इसके बाद देखिए कि हमको सेकेंड राउंड के लिए देखना है, तो सेकेंड राउंड के लिए ओके, जो कट ऑफ जाएगा तो उसके लिए पहले राउंड की क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि पहले राउंड में क्या कट ऑफ गया था। तो यहाँ पे हम मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखेंगे, SML के हिसाब से और कैटेगरी रैंक के हिसाब से। बाद में आप उसके हिसाब से आपके मार्क्स देख ले सकते हैं, या ऑल इंडिया रैंक देखना है देख सकते हैं। मेनली अगर हम स्टेट की काउंसलिंग पे जा रहे हैं तो आपको ये जो स्टेट की मेरिट लिस्ट हो या जो कैटेगरी वालों के लिए कैटेगरी जो लिस्ट सॉरी रैंक होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने राउंड 1 के लिए ये SML और ये कैटेगरी का रैंक लिखा है। ये वाले कॉलम में राउंड 2 के लिए एक्सपेक्टेड बताया है। अब देखो इस साइड क्या लिखा है तो वो भी देख लीजिए। ये भी मैंने सीट मैट्रिक्स लिखा है, किसके लिए, तो ये जो स्पेशल जो रिजर्वेशन है और अलग से ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, ये जो है कुछ एडिशनल जो रिजर्वेशन होते हैं, तो जिसमें PWD है, हिली एरिया के जो रीजन का जो स्टूडेंट्स होते हैं और ऑर्फन जो स्टूडेंट्स है, तो उनके लिए सेकेंड राउंड में देख लीजिए ओपन में ऑर्फन के लिए दोनों ऑर्फन की जो कैटेगरी है वो मिलाकर 8 सीट्स है, हिली एरिया के लिए 7 है, PW के लिए बहुत ज्यादा है 35 सीट्स है। तो इसी तरह से ये ओपन कैटेगरी में ये OBC के लिए, ये EWS के लिए, SCBC, ये सबके लिए यहाँ पे बता दिया है
कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये जो स्पेशल जो रिजर्वेशन इनके सीट्स कितने अवेलेबल है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। एक और स्पेशल जो रिजर्वेशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ है। स्पेशल रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के साथ है। यहाँ पे स्पेशल कोटा, यहाँ पे कोई मतलब जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन नहीं, डायरेक्टली किसी भी कैटेगरी का हो उसके पास डिफेंस ये स्पेशल रिजर्वेशन है तो चलेगा। तो डिफेंस 1 उसमें 5 सीट है, D2 के लिए कोई सीट सेकंड राउंड के लिए अवेलेबल नहीं है, D3 के लिए 4 सीट्स है और महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के लिए 2 सीट्स है। तो मैंने यहाँ पे लगभग जो सारे रिजर्वेशन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, चाहे वो स्पेशल के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल वाले हो, या फिर वो जो है स्पेशल रिजर्वेशन हो, ये सारे जो है ना क्या क्या सीट्स बचे हैं, कितने कितने, वो मैंने बता दिए। अब हम समझेंगे कि भी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसको किस तरह निकालेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब उसको समझे किस तरह से लिखा है वो जरूरी है, तभी आपको एक मतलब भरोसा आएगा, समझे ना, कि भी खाली डायरेक्ट लिख दिया नहीं, कैसे आया वो भी समझे आप। ओके, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी सी आप वीडियो देखें, बहुत लेंथी नहीं रहेगी, लेकिन आपको एक क्लियर समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखो यहाँ पे हमने जो है ओपन के लिए, तो ओपन के लिए कितने सीट्स है, तो 209 सीट्स है। ओके, 209 सीट है। तो इसको मैं आगे बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, चलो देखते चलते हैं, पहले ओपन से ही शुरू करते हैं। तो फर्स्ट राउंड का ओपन का कट ऑफ था 3404। ओके, अब यहाँ पे जनरल और ह्यूमन कोटा दोनों मिलाकर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर लेंथी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम कॉमन बात कर रहे हैं। तो 3404 ये जो है फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था। अब ये ओपन कैटेगरी है तो इसका कैटेगरी रैंक नहीं आएगा। ओके, अब सेकेंड राउंड में एक्सपेक्टेड क्या होता है, तो अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ओके, जो ओपन वाले हैं ना वो समझे इसको, वो तो पक्का जो है ना इसको समझना, देखना हमारा क्या चांस लग सकता है, हमारे जो हमको सीट मिलने के चांसेस किस तरह के, तो इसको समझिए आप। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3915। देखो ऐसे रैंडमली उठा के नहीं लिख दिया है, पूरी जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है उसमें पूरा चेक करते हुए। ओके, 209 स्टूडेंट्स है। तो अब ये 3404 से आगे बढ़ते हुए कितने स्टूडेंट काउंट करने थे, 209। अब देखो यहाँ पे हमको सिर्फ ओपन वाले नहीं लेना है, क्यों, तो कोई भी रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट पहले ओपन में ही है, वो ओपन में ले सकता है। तो अब ओपन में कौन ले सकता है, जिसका जो कट ऑफ या जो जिसका जो एसएमएल है वो ओपन कैटेगरी के करीब होना चाहिए, तो उसको चांस है। अब ये जो रिजर्व कैटेगरी है इनका तो रैंक बहुत आगे का है, तो उनको तो नहीं मिलेगा ये शुरू के इसमें। तो यहां समझे कि भैया ओपन कैटेगरी के इन सीट में कौन कौन आ सकते हैं, तो ओपन वाले आ सकते हैं, ओबीसी वाले आ सकते हैं, एससीबीसी वाले आ सकते हैं, एनटीडी वाले आ सकते हैं। ओके, क्योंकि 209 स्टूडेंट गए तक। ओके, तो आपको देखते चलना है कैसे, कि भाई आप ओबीसी के लिए देखो। अब ये जो 3404 के आगे आप चेक करो कि भाई लास्ट टाइम में ओबीसी का जो कैटेगरी रैंक था 1046। तो अगर ये 209 स्टूडेंट में देखते जा रहे हैं तो उसमें अगर 1046 के आगे का रैंक आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहले राउंड का कट ऑफ था, तो इसके बाद वाले को डायरेक्टली ओपन में सीट मिल सकती है। इसी तरह से अगर हम ये एससीबीसी वाले की बात करें तो उसका कैटेगरी रैंक 492 है, तो 493 वाला अगर ये 209 के काउंट में आ जा रहा है, हम चेक करते जा रहे हैं, ये 3404 से आगे बढ़ते बढ़ते इसके आगे चले गए सपोज, तो वहां पे आपको कुछ स्टूडेंट मिलेंगे, देखो सिर्फ 6 लिख के है, क्योंकि ये ऑलरेडी कट ऑफ 3839 तक गया था, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐड हो गए 6। ओके, बढ़ते 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 अब सबसे ज्यादा जो रोल रहा है, एक तो ओबीसी का रहा है और दूसरा एनटीडी, क्योंकि एनटीडी का जो कट ऑफ था पहले राउंड में, ओके, एसएमएल का, देखो इट इज वेरी क्लोज, 100 के आसपास का डिफरेंस था। तो आप यहां से 3404 से जैसे 3518 तक पहुंचेंगे, उसके बाद से आपको ये कट ऑफ खत्म हो जाएगा, अब 137 वाला आएगा, 138 वाला आएगा। ओके, एनटीडी में तो वो जो है ना आपको 209 के अंदर काउंट में आ रहा, तो फिर लेना पड़ेगा, क्यों, तो वो जो है डायरेक्टली ओपन कैटेगरी में जो है ना एडमिशन ले सकता है। उसको हो सकता है एनटीडी वाले को, जैसे 2 ही सीट है तो उसको एनटीडी के रिजर्वेशन में मिलने के चांस बहुत कम है, लेकिन वो ओपन में मिल जाएगा, उसको अलॉटमेंट आ जाता है, डायरेक्टली अलॉटमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो काउंट किया है
उसमें 22 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो जब ये 209 पूरे स्टूडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें हमने ओपन के स्टूडेंट को भी कंसीडर किया, ओबीसी जिसका रैंक 1046 के आगे का है, 1047 से, उसको भी काउंट किया, और एससीबीसी जिसका रैंक 493 से 492 के आगे, मतलब 493 से, उसको भी काउंट किया, और एनटीडी का 136 के आगे का जो रैंक था उसको भी काउंट किया। तो ये काउंट आया है ओबीसी के लिए 50, एससीबीसी के लिए 6 और एनटीडी के लिए 22, जो मैंने यहां लिखा है। तो अब इतने स्टूडेंट जो रिजर्व कैटेगरी के थे वो ओपन की सीट ले लिए, उन्होंने ओपन की सीट ले ली, और मोस्टली ले लेंगे ये। ओके, ऐसा नहीं कि कुछ लोग लेंगे कुछ लोग नहीं लेंगे, उनको यहीं पे आसानी से मिल जाएगा, तो वो ये एक्सेप्ट कर लेंगे, मोस्टली एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। चलो दो चार कुछ लोग एकदम शुरू के रैंक वालों ने नहीं लिया होगा, लेकिन मोस्टली लेंगे, तो मैं इसको सेफ साइड इनको एक्सेप्ट करते हुए चलता हूं कि भाई ये सीट्स जो है ये लोग ले लेंगे। तो 209 में से ये टोटल 78 हो रहे, तो बचे हुए 131, तो 131 स्टूडेंट ओपन के, उनको ये सीट मिलेगी। ठीक है, तो अब ये जो एसएमएल जो जाएगा, ओके, 209 स्टूडेंट ऐसे काउंट करके हमने देखे तो वो आ जा रहा है 3915, इस तरह से काउंट लाया है। तो एकदम जेन्युइन जो है ना तरीके से पूरा काउंट करके, ओके, जो स्टेट मेरिट लिस्ट है उससे, ओके, पूरा चेक करते हुए, देखो काफी टाइम लगा इसको, ओके, काफी टाइम लगा पूरे चेक करके, ओके, एक एक ऐसे काउंट करके पूरा ध्यान से लिया हुआ है, और उसमें इनको भी कंसीडर करते हुए इनकी भी काउंटिंग करके रखे, ये जो है जो एसएमएल आया है। तो यहाँ पे ओपन के लिए ये 3915 इसके आसपास ही आपको कट ऑफ जाने के चांसेस है राउंड 2 के। हाँ, इसमें अगर थोड़ा सा दो चार स्टूडेंट ओबीसी या एससीबीसी या एनटीडी से कुछ अगर इधर उधर होते हैं, और कुछ ऐसा हो सकता है कि इन्हीं में कुछ स्टूडेंट अगर डिफेंस कोटा के होंगे तो फिर वो उधर जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ चेंज आ सकता है। ओके, आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा। या हो सकता है कि भाई वो ऑर्फन हो, हिली एरिया के हो, या पीडब्ल्यू के है, पीडब्ल्यूडी वाले हो, तो फिर कुछ यहाँ पे थोड़ा सा फर्क रहेगा। ओके, कुछ फर्क रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आपने हो सकता है समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा टाइम ओपन के लिए लगना था, वो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से लिया है। आप उसको सुकून से देखें, जितने भी ओपन कैटेगरी वाले हैं, और ओबीसी एससीबीसी एनटीडी वाले, इन्हों भी देखें, ओके, इनको भी यहाँ पे देखें कि किस तरह से चांस बन रहा है। एनटीडी वालों के लिए तो बहुत बेहतर ऑप्शन हो रहा है, उनके लिए 2 ही सीट अवेलेबल है सेकेंड राउंड में सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, लेकिन ओपन के जो सीट है वो 22 मिलने के चांसेस है। ओके, 22 सीट्स मिल सकते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे उनमें चेंजेस आएंगे, उनके कट ऑफ में चेंजेस आएंगे। तो चलिए, ओपन हो गया, ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी के 48 सीट्स है, ओके, सीट मैट्रिक्स के हिसाब से, लेकिन ये 50 सीट ओपन के मिल रहे हैं उनको करीब करीब। तो यहाँ पे ये 98, तो कट ऑफ रैंक जो था कैटेगरी रैंक फर्स्ट राउंड का 1046, तो इसमें 98 मिला लो, 1144, तो 1144 ये ओबीसी का कैटेगरी रैंक है। तो जिसका ओबीसी का कैटेगरी रैंक 1144 के आसपास है, उसको सेकेंड राउंड में सीट मिल सकती है। और ये बहुत करीब करीब एक्यूरेट ही है, समझ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली कैलकुलेट किया है। तो 100% श्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये भी एक्सपेक्टेड है, बट इट इज वेरी क्लोज टू द रियल कट ऑफ, ऐसे हो सकता है। तो आपको ये ओबीसी का कट ऑफ आ गया 1144। अब देखिए, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे अभी 21 सीट बता रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 504 था, ये 21 सीट मिला लीजिए, तो ये 25 तक का कट ऑफ जा सकता है। ओके, 525 सिंपली जितने सीट है उतने आगे बढ़ जाएंगे। ओके, 504 पे कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का, तो उसके बाद पे 21 स्टूडेंट को सीट मिल जाएगी, तो 525 तक जा सकते हैं लगभग। ठीक है, इसी तरह से एससीबीसी की बात करेंगे। ओके, तो इसमें 21 जो है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से थे, और ये 6 सीट ओपन कैटेगरी में से आ जा रहे हैं, ये ओपन के शुरू के सीट जो है। तो आपको 21 और ये +6, तो यहाँ पे आपको ये जो है 492 में अगर ये 27 मिला देंगे तो 519, सो 519 विल बी द कैटेगरी रैंक। ओके, कट ऑफ के लिए रहेगा राउंड 2 में, किसके लिए, एससीबीसी। तो अगर आप एससीबीसी के को बिलोंग करते हैं
तो अगर आपका रैंक 519 कैटेगरी रैंक 519 है तो आपको जो है चांस है कि आपको बिल्कुल सेकेंड राउंड में सीट मिल सकती है। इसी तरह से एनटीबी की बात करेंगे तो एनटीबी के लिए एक ही सीट दिया है, ओके, एक ही सीट दिया है। तो यहाँ पे उनके हिसाब से, ओके, यहाँ पे जो पहले फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था 122, तो एक ही सीट बढ़ेगी 123, तो 123 जिसका कट ऑफ रहेगा, ओके, तो एक ही सीट है एनटीपी की, तो एक ही बढ़ सकता है। अब हो सकता है कि भाई कहीं से कुछ जैसा थोड़े बहुत चेंजेस, जैसा ये जो अदर कोटेज है वो अगर जैसे आगे चल के स्टेट राउंड में, ओके, वो फिल नहीं होते तो मिल सकते हैं, ओके, बट यहाँ पे एनटीपी की बात करेंगे तो ऑलरेडी पूरा फील्ड है, खाली एक ही सीट सेकेंड राउंड के लिए अवेलेबल है। उसके बाद एनटीसी की बात करेंगे तो यहाँ पे 5 जो है सीट अवेलेबल है, ओके, सेकेंड राउंड के लिए। 186 पे कट ऑफ था फर्स्ट राउंड का, 5 सीट ऐड करके 191 कट ऑफ हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। इसके बाद एनटीडी की बात करेंगे तो 2 ही सीट अवेलेबल है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से सेकेंड राउंड के लिए, लेकिन 22 सीट ओपन कैटेगरी से मिल रहे हैं, ओपन केस में से। क्यों? तो इनका जो एसएमएल कट ऑफ है बहुत क्लोज है, तो आप इसमें 22 ऐड करें तो आप कट ऑफ चल जा रहा है एक्चुअली 136 प्लस 2 138 होना था, लेकिन ये 22 होने से यहाँ पे 160 पे चला जा रहा है कट ऑफ। तो 160 के हिसाब से अब देखो, ये मैंने कैटेगरी रैंक दिया और ये एसएमएल साथ में बताए जा रहे हैं, ये एसएमएल है उसके साथ में, ये उसकी एसएमएल। तो आप देख लीजिए 3936 3915, तो ओपन और एनटीडी का जो एसएमएल भी देख लीजिए बहुत क्लोज है, ओके, वेरी क्लोज, इसलिए बेनिफिट मिल जा रहा है उनको, ठीक है। अब इसके बाद वीजे के लिए 3 सीट्स ही अवेलेबल है, ओके। अब 158 पे कट ऑफ गया था, 3 सीट ऐड कर दो, 161 विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी रैंक, तो इस पे से आप ये एसएमएल निकाल सकते हो, 7584 आ जाएगी। इसी तरह एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो 61 सीट्स है, काफी ज्यादा सीट्स है, अभी भी 684 कट ऑफ गया था, उसमें आप 61 मिला लीजिए 745। अब देखिए ये लोग, ये जो कैटेगरी वाले हैं, ओके, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इनका जो रैंक है ना वो काफी आगे का होता है, आप देख लीजिए एसएमएल बहुत आगे, तो यहाँ पे जो ओपन में है ना वो इन्हीं का रोल रहेगा, ओके। तो इनके लिए आप बोलेंगे सर दूसरे कैटेगरीज के लिए वो भी तो ऊपर रहेंगे ना, ओके, तो उनको अच्छा कॉलेज मिल जा सकता है, ओके। यहाँ पे क्या हो, ये बचे वाले आखिरी सीट्स है तो उनको नए जीएमसीज वगैरह में मिलेंगे, ठीक है। तो एनीवे 61 684 ऐड करो 745, तो अगर आपको एससी का जो रैंक है 745 के आसपास तो आपको सीट मिल सकती है। इसी तरह से एसटी 40 सीट्स अवेलेबल है सीट मैट्रिक्स के हिसाब से। फर्स्ट राउंड का कट ऑफ 342 था, ये ऐड करेंगे तो 382, ये एसटी कैटेगरी के लिए कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड सेकेंड राउंड के लिए। तो देखो ये जो है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही, लेकिन ये एक प्रॉपर वे में, ओके, सही तरीके से जो सीट मैट्रिक्स को देखकर, ओके, प्रॉपरली जो है एनालिसिस किया हुआ है, तो हो सकता है ये जो एक्चुअल कट ऑफ है उससे बहुत क्लोज रहेगा, ओके। ये नहीं कहूंगा मैं एग्जैक्ट रहेगा, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू द रियल कट ऑफ सेकेंड राउंड, देख लेना करीब करीब इसी के आ सकता है। फर्क एक ही वजह से हो सकता है कि कहीं कुछ लोग जो है आगे पीछे छोड़ देते हैं, या अभी भी अगर किसी ने ऑल इंडिया कोटे से अप्लाई किया हुआ है तो वो अगर वो सीट छोड़ के जा रहे हैं तो वो केस में जो है ये हो सकता है, अदरवाइज यही जो है आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है ना रियल कट ऑफ के जैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपको जो है सेकेंड राउंड में, ओके, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा। सीट मैट्रिक्स आने के बाद की बात कर रहे हैं, सीट में इससे पहले हमने ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर राउंड 2 के लिए बताया था, लेकिन वहां पे हमारे पास सीट मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं थी जब, तो एक अंदाजा जो है 450-500 का सीट का जो था उसको हमने सामने रखते हुए, लगभग 1000 सीट ब्लॉक हुई तो उसको सामने रख के हमने बताया था। लेकिन अब हमारे पास पिक्चर क्लियर है कि इतने सीट जो है ये अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमने ये सारा एनालिसिस बताया। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्द जो है इसके साथ में प्राइवेट कॉलेज की भी जो है इसी तरह की जो है एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।